जो वीडियो है ये CSIT स्टूडेंट्स के लिए है। यहाँ पर मैं 7th सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं जो CSIT ब्रांच के हैं उनके मैं सैम्पल पेपर आप लोग को प्रोवाइड करने वाली हूँ। तो टोटल 4 सब्जेक्ट है। ह्यूमन वैल्यू का मैंने ऑलरेडी मैकेनिकल वाला जो पेपर अपलोड किया था वहाँ पर मैंने ह्यूमन वैल्यू का अपलोड किया हुआ है, तो आप लोग वहाँ से देख लीजिए ह्यूमन वैल्यू का। यहाँ पे जो बाकी सब्जेक्ट है वो मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पर टोटल 4 सब्जेक्ट हैं जो कि मैं अभी इन सब के पेपर आपको दिखा दूँ। अगर आपको किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का और भी पेपर चाहिए प्रीवियस ईयर का तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा वो सब्जेक्ट, मैं आपको उसका जो पेपर होगा वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी। फिलहाल अभी हम ये 4 सब्जेक्ट है, इन चारों के बारे में देखेंगे, इन चारों के कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं पेपर में वो देखेंगे। ये जो फर्स्ट है ये किसी स्टूडेंट का रिजल्ट है, क्योंकि मुझे सब्जेक्ट जानना था तो ये रिजल्ट मैंने फाइंड किया, रोल नंबर फाइंड करके और फिर AT2 से डाउनलोड किया रिजल्ट, जिससे कि मुझे पता चल सके कि आप लोगों का कौन कौन सा सब्जेक्ट है। तो इस वजह से मैंने इसका किया हुआ है, इसलिए मैंने इसको यहीं पे सेव किया इसी फाइल में, ताकि मुझे अगर थर्ड ईयर का या किसी और भी इस सेमेस्टर का चाहिए तो मैं यहाँ से एक्सेस कर सकूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं आपके सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। फर्स्ट जो सब्जेक्ट है वो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है। ये 7 सेमेस्टर का है एंड ये 90-20 बैच का है। इसे मैं जूम कर दे रही हूँ ताकि आप लोग इजी वे में स्नैपशॉट ले सके। पैटर्न क्या है वो सारी चीज़ें मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया हुआ है। अगर ये CSIT वाले स्टूडेंट्स देख रहे हैं सिर्फ उन्हें नहीं पता है तो मैं आपको बता देती हूँ। वैसे तो आपको 7 सेमेस्टर के आपको नॉलेज होगा, बट तो भी मैं यही मान के चल रही हूँ आपको नहीं पता है तो मैं बता रही हूँ। फर्स्टली ये जो आपका फर्स्ट सेक्शन है 7 क्वेश्चन है और 7 के 7 आपको करना है। तो एक क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स के हैं, तो कोशिश कीजिए 3 to 4 लाइन में लिखने की, क्योंकि अब मैंने देखा है अभी भी बहुत से बच्चे हैं जो कि 7th-8th सेमेस्टर में भले ही पहुंच गए हैं लेकिन उन्हें अभी लिखने का पैटर्न नहीं पता है, जिसकी वजह से उन्हें बैक लग जाते हैं। तो इसके बारे में शायद मुझे रिक्वेस्ट आई थी, किसी ने मुझसे पूछा था कि उसका भी 3 सब्जेक्ट में बैक भी है, उन्होंने पेपर भी मांगा है, तो वो भी मैं पेपर अपलोड कर दूंगी। वो इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं, तो वो बस पेपर कैसे आप लोग लिखते हो वो चीज़ें आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो मैं इस पे भी अगर आपको रिक्वायरमेंट होगी, आपको जैसा होगा आप कमेंट करके बताइएगा, मैं एक वीडियो बना दूँगी जिसमें मैं बता दूँगी आप लोग को पेपर कैसे लिखने हैं ताकि आपको बैक ना लगे। ठीक है? तो अगर आपको चाहिए वो मेथड वो तरीका तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आप लोग को बता दूँगी। फिलहाल यहाँ पे जो फर्स्ट सेक्शन है टोटल 7 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, तो कोशिश कीजिए मैक्सिमम 5 लाइन आप इसके आंसर प्रोवाइड करें। मैक्सिमम 5 लाइन, मिनिमम आप 3 to 4 कर सकते हो बट मैक्सिमम 5 लाइन। इसके बाद से सेक्शन बी आता है। सेक्शन बी में आपके क्वेश्चन 5 रहते हैं जिसमें से आपको सिर्फ 3 क्वेश्चन करने होते हैं। इनके स्नैपशॉट आप लोग ले लेना, सिर्फ आपको 3 क्वेश्चन करने हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा इसका मैक्सिमम 3 पेज, मिनिमम आप 2 पेज लिख सकते हो लेकिन कोशिश किया कीजिए कि मैक्सिमम आप 3 पेज लिखा। 32 पेज होते हैं आपके कॉपी में, तो अगर आप मैक्सिमम 3 पेज लेके चलोगे ना तो इजी वे में आपकी कॉपी भी फुल हो जाएगी और आप अच्छे से नंबर भी गेन कर लोगे। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है? तो आप कोशिश किया कीजिए जो 7 नंबर के क्वेश्चन होते हैं वो मैक्सिमम 3 पेज, मिनिमम 2 पेज आप कर सकते हो बट मैक्सिमम 3 पेज। ठीक है? तो इसके आप आई होप आप स्नैपशॉट ले चुके होंगे। इसके बाद आपका आता है सेक्शन सी। तो सेक्शन सी में आप देख लो, इसके स्नैपशॉट ले लो। इसमें जो 3 पार्ट है इसमें 2 क्वेश्चन है, ए एंड बी, दोनों में से कोई एक करना है। ठीक है? आप इसके स्नैपशॉट ले लो। उसके बाद से आपका 4, 5, 6 यहाँ है, आप इनके स्नैपशॉट ले लो। आपको स्क्रीन पर पूरा दिख रहा होगा, आप इनके ले लो, फिर मैं आपको 7th वाला क्वेश्चन दिखाती हूँ। इन सब में कोई एक ही क्वेश्चन करना है। ये रहा आपका 7th क्वेश्चन, तो आप इनके स्नैपशॉट ले लो। तो ये आपके क्वेश्चन हो गए फर्स्ट सब्जेक्ट के। नेक्स्ट सब्जेक्ट देख लेते हैं। एक मिनट इसे क्लोज कर देती हूँ। नेक्स्ट सब्जेक्ट है आपका क्लाउड कंप्यूटिंग। तो इसे भी मैं जूम कर दे रही हूँ, ये भी आपका 90-20 बैच का है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बैच 90-20। ठीक है? ये 90 में जो भी पेपर प्रोवाइड कर रही है 90-20 का प्रोवाइड कर रही है। इससे भी पहले चाहिए तो आप कमेंट करना, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। इसमें भी सेम वही पैटर्न है। सेक्शन ए है, सेक्शन ए में टोटल 7 क्वेश्चन है, आप इनके स्नैपशॉट्स ले लो। इसके बाद आपका सेक्शन बी आता है जिसमें से आपको सिर्फ 3 क्वेश्चन करने हैं, यहाँ पर आपका लिखा हुआ है एनी 3, तो इसमें कोई 3 क्वेश्चन करना है। ठीक है? तो इसके स्नैपशॉट ले लो। इसके बाद आता है आपका सेक्शन सी। सेक्शन सी में भी आप इतना ले लो, फिर मैं आपको 7th पार्ट दिखा रही हूँ। 7th जो क्वेश्चन है
वो दिखाती हूँ। पहले आप इतना स्नैपशॉट ले लो, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं 7th वाले क्वेश्चन पे, जिसमें आपके 2 क्वेश्चन है, आप इनके स्नैपशॉट ले लो। क्या आप इनके स्नैपशॉट ले लो। तो ये आपके हो गए सेकेंड पेपर। इसके बाद चलते हैं थर्ड पेपर पे। थर्ड पेपर आपका कौन सा है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसे भी जूम कर रही है, ये भी 1920 बैच का है। यहाँ पे जो फर्स्ट सेक्शन है, 7th क्वेश्चन उसमें दिए हुए हैं, आप इनके स्नैपशॉट ले लो। तो अगर आपके पेपर में न्यूमेरिकल आते हैं तो आप कोशिश क्या कीजिए कि वहाँ पे पहले गिवन दिया कीजिए कि गिवन आपके क्या है। इससे क्या होगा ना, स्टेप बाय स्टेप करने से क्या होता है कि आपकी कॉपी भी फुल हो जाती है और दिखने में भी ये रहता है सामने वाले को कि हाँ आपको आ रहा है, इसलिए आप हर एक पॉइंट को अच्छे से एक्सप्लेन किए। इसीलिए छोटी पॉइंट हो, भले वो आपको आती हो, आपको पता है कि वो टीचर को आती है, लेकिन फिर भी आप उस पॉइंट को वहाँ पे एक्सप्लेन कीजिए। अगर आपको आ रही है तो आप एक्सप्लेन कीजिए हर एक पॉइंट को। ये चीज़ ज़्यादा आप लोग ध्यान रखा कीजिए। बहुत बच्चे होते हैं जो कि कहते हैं या हमें तो पता है, टीचर को भी पता है, तो क्या जरूरत है इसको एक्सप्लेन करने की, वो सिर्फ लिख देते हैं जल्दी जल्दी, बस पेपर कंप्लीट करते। तो नहीं, आप हर एक पॉइंट को, आपको उस टॉपिक के बारे में जितनी भी नॉलेज है आप सब अपना लिख दिया करो, ठीक है। ये आपका सेक्शन बी है, इसका आप लोग स्नैपशॉट ले लो। इसके बाद मैं आपको सेक्शन सी दिखाती हूँ। ये रहा आपका सेक्शन सी, 3, 4। पहले इतना आप स्नैपशॉट ले लो, इसके बाद मैं इसके आगे का पार्ट आपको दिखाती हूँ, ठीक है। ये 3 है, 4 है, 5 का ए पार्ट यहाँ पे, बी पार्ट में भी दिखा रही हूँ। मैं इसलिए आप लोग को स्नैपशॉट लेने कह रही हूँ ताकि आप लोग बाद में अगर जरूरत पड़े तो आप लोग स्नैपशॉट अपना देख सकते हो। बार बार आपको वीडियो पे जाके देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि आप लोग स्नैपशॉट लेके रख लिया करो, स्टोर कर लिया करो। या फिर आप लोग काम किया करो, स्नैपशॉट लो, उसको MS वर्ड में पेस्ट करते जाओ, उसके बाद से उस MS वर्ड की फाइल को वर्ड में PDF में कन्वर्ट कर लो। तो उससे क्या होगा कि आपका एक PDF फाइल भी बन के तैयार हो जाएगा। तो ये आपका हो गया। इसके बाद ये 6th एंड 7th क्वेश्चन, AB एंड AB दोनों को एक क्वेश्चन करना है, ठीक है। वही पुराना पैटर्न है, आप लोगों को पता भी है, तो भी मैं बता दे रही हूँ। इसके बाद जो 4th क्वेश्चन है, 4th पेपर जो है, एप्लीकेशन ऑफ सॉफ्ट कंप्यूटिंग, ये भी 1920 बैच का है। मैं जूम कर देती हूँ, ठीक है। तो ये रहा आपका सेक्शन ए। सेक्शन ए का आप लोग स्नैपशॉट ले लो। फिर इसके बाद मैं आपको सेक्शन बी दिखाती हूँ। सेक्शन बी में 5 क्वेश्चन है, 4 तो आपको दिख ही रहे होंगे स्क्रीन पे, मैं अभी और नीचे कर दे रही हूँ ताकि आप लोग अच्छे स्नैपशॉट ले लो। ये रहा आपका सेक्शन बी। सेक्शन बी का आप लोग स्नैपशॉट ले लो। फिर इसके बाद मैं आपको सेक्शन सी दिखाती हूँ। सेक्शन सी वाला पार्ट, इसमें 3 एंड 4 यहाँ पर देखो, इसके बाद का मैं अभी आपको दिखा रही हूँ, इनके स्नैपशॉट ले लो, ठीक है। ये 3, 4 हो गए। इसके 5, 6, 7 यहाँ आपके हो गए। ये टोटल आपके पेपर हो गए, 4 पेपर थे, चारों मैंने प्रोवाइड कर दिया। ह्यूमन वैल्यू का आपका मैकेनिकल वाला जो पेपर मैंने प्रोवाइड किया हुआ है वहाँ पे है, तो आप लोग वहाँ से देख लेना। अदरवाइज आप लोग कमेंट करोगे कि नहीं उसके लिए एक सेपरेट बना दीजिए, तो मैं उसका सेपरेट बना दूँगी, क्योंकि आई थिंक सेपरेट ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि सभी ब्रांच में है तो बहुत से बच्चों को उसकी रिक्वायरमेंट होगी। तो जैसे ही आप लोग की रिक्वायरमेंट होगी आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आप लोग को प्रोवाइड कर दूँगी। तो बस ये CSIT वाले ब्रांच के लिए था, CS वालों के लिए था। IT का कोई और भी सब्जेक्ट है कि ये इसका कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि मैं EC की थी, इसलिए मुझे CSIT का कोई आइडिया नहीं है। बट हाँ, जितना है आइडिया उतना मैं आप लोगों के संग शेयर कर दे रही हूँ। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही है, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।